गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਨਾ ਧਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महा समागम विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, वर्तमान समय में हर शिक्षित युवा आर्थिक धन लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन ये दौड़ व्यक्ति के लिए जितनी लाभकारी है उतनी हानिकारक भी साबित हो जाती है यदि प्रतिद्वंदी घातक हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ वरुणगढ़ जी के साथ, जो कि हरियाणा के यमुनानगर के निवासी हैं। इनको इनके प्रतिद्वंदियों ने खाने पीने की वस्तुओं में जहर तक दे डाला था, लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए नाम मंत्र का जाप किया, उस नाम मंत्र के जाप करने मात्र से इनका बचाव हो गया। वरुणगढ़ जी को मारने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इनके सिर पर सच्चे पूर्ण परमात्मा का हाथ था, इसीलिए इनका बचाव हो गया। ऐसे ही इनके भाई को भी जॉइंडिस हो गया था। उपचार करवाने से भी राहत नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। फिर वो पूर्णतः ठीक हुए। इनकी सास को भी रीढ़ की हड्डी में लाइलाज बीमारी टीबी हो गई थी। उनका भी संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से बचाव हुआ और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब आप स्वयं सुनिए वरुण जी के शब्दों में उनकी दुखमय से सुखमय जीवन की कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण गढ़ है। वरुण जी, आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला यमुनानगर, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हूँ। वरुण जी, आप अपने अनुभव बताने के लिए हमारे चैनल पर आज आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? मेरे गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है। जैसे कि आपने बताया कि आपके गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 17 अक्टूबर 2016 में ली। वरुण जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी माताजी अनंतपुर में गुरु हैं, उनसे जुड़ी हुई थी, तो मैं जब छोटा था तो उनके साथ वहाँ जाता था।
तो उन्होंने ओपन हॉल में सोहम का नाम दिया था। तो मैंने तो ज़्यादा उनका सोहम मंत्र नहीं जपा, बट मुझे सोहम का नाम दिया गया था। और मेरे पिताजी जो है यमुनानगर में जंगला वाले माता जी हैं, उनसे जुड़े हुए थे। और मेरे दादाजी जो हैं वो राधा स्वामी थे, तो राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे और मैं उनको सत्संग में लेके जाता था और वहाँ सत्संग भी सुनता था। इसके अलावा मैं जो पारंपरिक पूजा होती है, मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना, मैं गुरुद्वारे भी जाता था, मुझे गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता था छोटे होते हुए, यही पूजा करता था बस। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप विभिन्न तरह की पूजाएं या भक्ति साधनाएं करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? आपको क्यों लगा कि अब गुरु बनाना चाहिए? भक्ति तो आप कर ही रहे थे। जैसे मेरे दादाजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, मेरी मम्मी ने ले रखी थी, मेरे पिताजी ने ले रखी थी, तो मेरा भी मन था कि मैं गुरु बनाऊं, पर किसको बनाऊं मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो पहले मैं राधा स्वामी जी की तरफ भी जा रहा था। मैंने 2 सत्संग भी सुने उनके, क्योंकि 3 सत्संग सुनने होते हैं तब जाके उनकी नाम दीक्षा मिलती है। तो मैं 2 सत्संग भी सुन चुका था, क्योंकि मैं दादाजी राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो मैं भी उस तरफ जा रहा था। मगर मेरे मामा जी 30 साल से अनंतपुर वाले गुरुजी से जुड़े हुए थे, पर टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक थी ज्ञान गंगा, वो लेके आई हो, क्योंकि वो सत्संग सुनते थे। तो मुझे कहते थे तू वहाँ से लेके आई हो, मुझे दी हो। पर मैं किसी कारणवश नहीं ला पाया। पर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और मैं मामा जी के घर रहने लगा। तो वो मुझे कहते थे कि मुझे हिसार बरवाला लेके चल। ये 2014 की बात है। तो मैं उनके साथ रहता था, तो शर्मा शर्मी में मैं कहा चलो जी ले चलते हैं आपको। तो उनको मैं कार में बरवाला लेके गया, तो वहाँ उन्होंने नाम दीक्षा ली। जो 30 साल से अनंतपुर से जुड़े हुए थे, उन्होंने उसी दिन वहाँ जाके वो छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर 2016 में मैं उनका सत्संग सुन रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मैंने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसमें गुरु नानक देव जी का प्रकरण चल रहा था। और 2016 अक्टूबर में मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुन के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, क्या आपको कोई लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मुझे और मेरे परिवार वालों को बहुत लाभ मिले हैं। सबसे पहले लाभ तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके सामने, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की वजह से है, नहीं तो मैं आज जिंदा ना होता। जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो मेरे से आगे निकलना चाहते थे, तो इसलिए मुझे वो अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत परेशान करने की, मानसिक तौर से परेशान करने के लिए मुझे चाय में, पानी में स्ट्रेस की दवाई देने लग गए। उसका मुझे पता ऐसे चला कि स्मार्ट वॉच होती है आजकल, तो वो उसमें जो चेक करते हैं, स्ट्रेस चेक करते हैं, तो उनका हरा आता था और मेरा लाल आता था, पर मुझे उससे कुछ परेशानी नहीं होती थी। उन्होंने मुझे चाय में जहर भी डाल के दिया। तो इसका मुझे ऐसे पता चला कि जब मेरे से बात करते थे वो कि भाई देखो हम साइनाइड दे देंगे तेरे को, हम तेरी किडनी ऐसी जहर देंगे तेरे दोनों किडनियाँ फेल हो जाएंगी। तो जब वो देते थे किसी चीज़ में डाल के, तो मेरे को जैसे मिर्च का गुण है कि तीखा, वैसे ही जब जहर वो मैं खाया तो मेरी दोनों किडनियों में दर्द होने लग गया। तो उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ही मुझे बचा सकते हैं। और मैं जो गुरुजी नाम दीक्षा दी है, जो उन्होंने मंत्र दिया, मैं वो मंत्र जाप करने लगा और वो कुछ ही पल में मेरा दर्द ठीक हो गया। इसके अलावा मेरा भाई जिसको जॉन्डिस हो गया था, मेरे पास रिपोर्ट भी है। जॉन्डिस उसका इतना बढ़ गया था कि जो डॉक्टर चड्डा हैं यमुनानगर में, उन्होंने उसको चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया था कि चंडीगढ़ जाकर पीजीआई में दिखाइए आप। जॉन्डिस में ब्लूबिन होता है, वो 26 पहुंच गया था, जो नॉर्मली 0.1 to 1 होना चाहिए, जिससे उनके लीवर और किडनियों पे भी इफ़ेक्ट आ जाता और वो फेल हो सकते थे। इसलिए उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया और उनको पीजीआई ले जाने के लिए बोला। तब हम घबरा गए और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना का आदेश आया कि भगवान भली करेंगे। उसके बाद एक डॉक्टर मिला जो घर आके ही इलाज करने लग गया और घर आके उनको जो ग्लूकोज चढ़ाया और दवाई लगाई, जिनसे मेरा भाई एक 15-20 दिन में ठीक हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। मेरी मदर इन लॉ को भी जो है बैकबोन में टीबी की शिकायत हो गई थी। तो यहाँ तक कि मैंने जो मेरे एक दोस्त है उसकी मम्मी को भी ये शिकायत टीबी की प्रॉब्लम थी और उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था, फिर भी उनकी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है वो गल गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो हम भी बहुत डर गए थे, मगर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली और वो बिल्कुल ठीक हैं आज के समय में। मैं ऑफिस में पार्टीज़ में जाता था, तो पार्टी में जो ड्रिंक करते हैं थोड़ी बहुत, मैं वो ड्रिंक भी करता था, पर गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। यहाँ आके वो हमें दिखा कि ऐसा भी हो सकता है, भगवान ऐसा भी कर सकता है। भगवान जो अंधे को आंख भी दे सकता है, कोढ़ियन को काया भी दे सकता है, भगवान के गुण हैं और ये कर सकता है भगवान। तो ये यहाँ पर आकर जो भक्ति है, सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सेम हो गए। सर आपने कही सही भक्ति करने से थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम हो गए। सही भक्ति विधि से आपका क्या तात्पर्य है? सही भक्ति विधि जो वेदों में लिखी है, 5 यज्ञ बताए गए हैं, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ और ध्यान यज्ञ। ये 5 यज्ञ और मंत्र जाप जो पूर्ण परमात्मा का होना चाहिए, वो मंत्र जाप करने से और 5 यज्ञ करने से हमें भक्ति का फल मिलता है। सर क्या काम करते हैं आप? आई एम अ ग्रेजुएट इन बीटेक, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। आई एम वर्किंग विद एन ऑटोमोबाइल, 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल MNC। सर आप एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, एक इंजीनियर हैं, तो सर गुरु बनाना क्यों जरूरी है? ऐसे भी तो हम भक्ति कर सकते हैं। मेरे दादाजी कहते थे गुरु बिना गति नहीं, गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। और कबीर जी का भी दोहा है, रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। जब श्री राम जी आए उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्ण जी आए उन्होंने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया। गुरु बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जब राम भगवान या कृष्ण भगवान जी पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी इस मर्यादा का पालन किया कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वापस अपने लोक में जा सकते हैं। तो इसी तरह सभी को गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, गुरु बिना गति नहीं हो सकती। इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु चुना। सर जैसे कि आपने बताया, आपने एक यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर आए और इन्होंने भी गुरु मर्यादा का पालन किया, गुरु बनाया, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी को आपने ही क्यों चुना? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं, उनको क्यों नहीं चुना आपने? मैंने राधा स्वामी जी के भी सत्संग सुने हैं और मैं मम्मी के साथ अनंतपुर वाले गुरु जी के सत्संग सुनता था, मगर जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो उन्होंने वेद, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब सब में से प्रमाण दिखाए, जो मैंने जाके बुक में रेफ़र करे, मैंने चेक करे और उसको अंडरलाइन किया। गीता में मैंने निशान लगाए कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो क्या सही है, तो वो बिल्कुल सही पाया। तब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु नानक देव की पुस्तक जो थी भाई बाले वाली जन्म साखी, उसमें प्रमाण था कि गुरु नानक देव जी ने जो नाम दिया और वही नाम मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। तो वो जो गुरु नानक देव जी जो नाम दीक्षा लेकर जो नाम मंत्र जाप कर कर पार हो गए, वही अगर मुझे मिल रही है तो मैं तभी पार हो पाऊंगा ना। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता में, वेदों में से या और भी पुस्तकें आपने बताई, ग्रंथ बताए, तो क्या और गुरु सदग्रंथों में से नहीं बताते या संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? नहीं, जो ग्रंथों का ज्ञान है वो और कोई नहीं बताता, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। और कबीर जी का भी दोहा है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सिर्फ सदगुरु ही 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और 18 बोध का ज्ञान देता है, उसको खोल के दिखाता है कि क्या लिखा है उसमें, और वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पे ही खरी उतरती है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले, आपने गुरु परंपरा के बारे में भी बताया और भी बहुत कुछ बताया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? आप अपने मोबाइल में संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आप सत्संग भी सुन सकते हैं और बुक भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर बुक पढ़नी है तो वहाँ पे फ्री में बुक ऑर्डर करने का भी ऑप्शन है। टीवी पर सत्संग आता है
और नीचे पीली पट्टी चलती है, इसमें मोबाइल नंबर लिखा रहता है। आप उस नंबर पे कॉल कर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का एड्रेस ले सकते हैं और वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। वरुण जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए। इस पृथ्वी के माही दास बनकर आए, एक दुल्हा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, इनकी यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखा परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते। और मैं सत भक्ति करता था, भगवान पर विश्वास करके दिखा करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे, ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को एक झोपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नजर में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा शूद्र थे। और अब पता चला, क्या चला, वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लाडू, कचौड़ी, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कलजा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, जैसा कि चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था वो भी पालन कर रहे हैं। और साथ में एक असरफी सोने की, स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं, जो 10 ग्राम सोना, और वो भी दे रहे थे। तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहां भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूंगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो, माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज की आवश्यकता है। गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए। इस दीक्षा के लेने के बाद आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में। जिस दिन सतगुरु भेंटिया ता दिन लेख जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे। हम तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे।
और जिस दिन से सतगुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री होगी हो। अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग। अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कार में, एक्सीडेंट में मर गया, तो वो समर्थता के काम आई उसकी। और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहाँ धनी का काम था वहां पर बचाने का। जीव नहीं बचा सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहाँ कहते हैं कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू, कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं सेवक हो के उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले, वो जगत गुरु इसका नाम होता है। ये नकली जगत गुरु का पता नहीं है, जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिख, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे। अज्ञानी प्राणी है जिनको कैख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। उन आत्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत। और कोई नहीं चल सकता, एक शब्द कह के दिखा दो कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दे, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहां परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, हर कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिट। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन इस संघर्ष से वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे। जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला चलाने को तैयार नहीं, क्योंकि सारे नकली बैठे, उनको पैसे चाहिए। एक ये साधना वाले पे पता नहीं परमात्मा ये कौन से जन्म का पुण्यकर्मी था, इसने मच्छी करी और दया हुई दाता की, आप तक जो ज्ञान पहुंच पाया। और अब इसको संभाल के रखना अब कर्तव्य है आपका, प्रत्येक भाई बहन का। सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं। असंख्य जन्म या धक्के खाते भटकते होगे हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं। सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में है। नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सद तारे पिंड अपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तार देवे ब्रह्मंडे। अब यहां परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे, दास बनकर कबीर दास एक आधीन घूमा करते थे। हमें एक रिहर्सल बता गए कि यहाँ की फोकट महिमा ने देख कर फूलियो मत, ये तुम्हारी दुश्मन सिद्ध हो जाएगी इस भक्ति मार्ग में।
और मेरे से कुछ छुपा नहीं आपने, किस चीज की आवश्यकता है, आप पर क्या संकट आने वाला है, उसको कैसे टालूंगा, मालिक को सब पता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मरीज अपनी नहीं चलाना चाहिए, अपनी चलाओगा तो केस बिगाड़ेगा वो। तो आप आगे ऑपरेशन थिएटर में और जन्म मरण का रोग आपका कटेगा। तो इस समय मरीज ने नहीं अपनी चलानी चाहिए, डॉक्टर ने कर देना चाहिए जो वो करना चाहता है। और इस में थोड़ा बहुत कहीं कष्ट होता भी है तो आपके बहुत बड़े भयंकर रोग का नाश हो रहा है, इस करके इसमें विश्वास रखें। फिर बताते हैं, काशीपुरी कष्ट किया, काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अधर अधारे, अधर अधार ऊपर से न्यू के न्यू आए। मोमन को मुद्रा हुआ फिर जंगल में दीदारे। मुसलमान को परमात्मा मिले और जंगल में उनका दर्शन हुए। कोटि किरण शिशि भाने, सूद आसन अधर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो, शीतल पिंड और प्राणे। गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे, जैसे दमक पद्म अनंत। अब नीमा की गोदी में जो परमात्मा आए, इतना सुंदर बालक कि तक देखा नहीं आज तक ऐसा कलर उनका। और माँ की ममता एक विशेष होती है बहन में, बच्चे के प्रति उसने गोद लिया, छाती कहलाया, फिर मुंह चूमिया, प्यार किया। और उनका इतना अच्छा सुंदर शरीर था, हेम रूप झलकंत। हिम, हिम माने बर्फ, और बर्फ जैसी सफेद कलर था उस परम पिता का। जैसे कभी कपड़ा लेना जाते थे दुकान पर, सफेद कपड़ा मांगते थे तो नो क्या कर, वो कहता था दुकानदार के स्नो व्हाइट है ये। स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसी सफेदी, सबसे अच्छी सफेदी बर्फ की होती है, बर्फ की। तो यहाँ हिम माने बर्फ होता है। तो गरीबदास जी कहते हेम रूप झलकंत, बर्फ जैसे व्हाइट कलर के परमात्मा का शरीर था। गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर, जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। बच्चे को देखने के लिए आए। पहले तो नीरू को डर था कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, अपनी पत्नी से कह दिया था इसको यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है। क्योंकि पहले तो हम मुसलमान बना दिए जबरदस्ती, हिंदुओं से लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से साथ नहीं। और अब ये पूछेंगे बच्चा कहाँ मिला, हम सच्ची बताएंगे कमल के फूल पर, और कोई कहेगा झूठ बोलते कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तो ये हमसे बच्चा भी छीनेंगे और हमें यहाँ से नगरी से निकाला भी कर देंगे। लेकिन नीमा नहीं मानी, जिद पर अड़गी कि मैं मरूं चाहे जीऊं, और इस बच्चे को लेकर चाहे मैं देश निकाला ले लूंगी, पर छोड़ू नहीं इसे, मर जाऊंगी इसके साथ में। उसके आगे नीमा, फिर परमात्मा बोले थे, नीरू ने धमकाना चाहा था अपनी पत्नी को, थप्पड़ पहले जीवन में पहली बार हाथ करना चाहा था। परमात्मा बोले गोदी में कि नीरू हमें घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब नवजात शिशु के रूप में बालक और बोल रहे, डर गया नीरू, कोई सिद्ध पुरुष ना हो इसमें, कोई फरिश्ता ना बोलता हो बालक में, और तेरी घड़ी दुर्गति हो जा, चुप करके आ गया था। अब घर आकर के लोग देखना आवे, नो गीत गाती औरतें आवे, नीरू कैसा सुंदर बालक आ रहा है, कमल के फूल पर पाया है, जंगल में पाया है। जैसे भी उनकी बुद्धि ने काम किया, कमल पे फूल ना तो किनारे पड़ा पाया है, मतलब इस तरह की दंत कथा बनाने लगे। तो वहां क्या कह रहे हैं आकर, काशी उमटी गुल भया, यानी सारी काशी उमड़ उमड़ कान लगी, सारा शोर माच गया। मोमन का घर घेरे, उस दुल्हे का घर घेर लिया मोमन मुसलमान का। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई को इंद्र कुबेर। कितना सुंदर बालक,
आम नहीं हो सकता। कोई ब्रह्मा है कि विष्णु में तो कोई सा है, या कुबेर धन का देवता, या इंद्र, उन देवताओं में से कोई एक ये आए हुए हैं। कोई के वरुण धर्म राय है, कोई के ईसे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश, कोई कहे चल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, जो जो मातरे साए। अब निम्मा बालक में नाम धरे, कोई कही तो भूत प्रेत से, कोई का भगवान के सा दिखा है। तो नीरू कहते निम्मा जो जो उनसे जीखती है, नाराज होती है, तो मेरे बच्चे का टोक लाओगे, नजर लगाओगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, होए होए। भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर उतरे दाता, और मेटन तीनों ताप का नाश करने वाले भगवान आए। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का नाश नहीं हो सकता। तो वो परमात्मा आए, भक्ति मुक्ति ले उतरे और मेटन तीनों ताप। और एक मुसलमान का डेरा करा, दुल्हे के घर डेरा किया, और उसको कहे कबीरा बाप। अपना आत्मा परमात्मा ने कहा है, सो हम शब्द हम जग में जाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये मंत्र सो हम नाम जो कोई देता है उसका अधिकारी नहीं है वो, इस दास के अतिरिक्त। और फिर उसके साथ अकेला सो हम काम नहीं करेगा। अब ये तो नकली ऐसे थे जैसे कोई कार गाड़ी है, कार कोई स्टीयरिंग ले रहा है, उसका स्टीयरिंग, और किसी ने पहिया निकाल रखा है, उसको घुमा रहा है कि या कार आगे हट जाओ, है कोई स्टीयर बच्चों की तरह घुमाए फिरते हैं। ये सारे मिलाकर ही कार बनती है, राम नाम की गाड़ी। अब ये सभी मंत्र मिलकर के यथार्थ गाड़ी होगी, तब ये चलेगी, इसका वास्तविक लाभ मिलेगा जब सारे पुर्जे फिटोंगे। दूध न पीवे न अन्न बखे, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। कोई कहे चल, परमात्मा ने 25 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। अब नीमा को चिंता होगी कि हे परमात्मा, रोने लगी बुरी तरह कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो कभी भी शरीर छोड़ सकता है। बुरी तरह रोने लगी, अन्न पानी स्वयं भी त्याग दिया लास्ट 25वें दिन, और कहा भगवान या तो ये देना नहीं था शंकर भगवान, और आज दे कर ले रहे हो, इसके साथ मरूंगी मैं, अब जीऊंगी नहीं। इस बिना बच्चे बिना मैं जी नहीं सकती। तो परमात्मा ने सोचा बुढ़िया मरेगी। उसी समय शंकर भगवान को प्रेरणा की शिव मंडल में, उसके लोक से एकदम वो सतर्क हुआ, क्या को मुझे कौन पुकार रहा है। जाग कर देखा एक माई रो रही है, एक साधु रूप बना के। शंकर भगवान वहां आए और पूछा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा कि महाराज मेरे दुख न ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। यूं कह कर फिर रोने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा माई कहा करते हैं अपना दुख दूसरे ने सुना दे कुछ हल्का हो जाता है। मेरे लायक कुछ होगा तो मैं कुछ तेरे को भली बात बताऊंगा, तू बता क्या बात है। तो भगवान शंकर ने से नीमा ने बताया कि हमारा संतान नहीं थी बाबा जी, और एक दिन हृदय से पुकारा था अपने भगवान शंकर को, एक कमल के फूल पर लाल दिया मुझे, और ये लड़का 25 दिन का हो गया, ना कुछ खाता ना पीता। तो उसने कहा मुझे दिखा तेरा बालक। नीमा लाई बच्चे ने उठा कर पालने मत है, और सोचा बाबा जी के चरणों में डाल दूं, इसकी जीवन दान दे दे। यूं जो ही चरणों में रखना चाहा, बच्चा न्यू का न्यू उठ गया ऊपर,
और भगवान शंकर के सिर के सतर में हवा में डट गए बच्चे परमात्मा। अब वह नीमा नो सोच रही थी कि इस बाबा जी में करामात है या मेरा बेटा उड़ा दिया हुआ मैं। परमात्मा गरीबदास कहते हैं धनी का पे खना पे, जगत का पे खना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करने वाला उसका जिक्र भी नहीं तुम्हारे पास, फलाने ने कर दिया, धकड़े ने कर दिया, ऐसे तुम अटपट कर रहे थे। अब भगवान शंकर ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त है। उन्होंने ऐसे हाथ किया गोदी में लेने के लिए, परमात्मा उनकी गोदी में आ गए और आपस में दोनों की 7 बार चर्चा हुई। अर्निमा खड़ी खड़ी देख रही है कि 25 दिन का बालक बोले। वो तो बोलता पहले भी दिया था, लेकिन वो भूल पड़ जाती है हमारे। तब परमात्मा ने कहा कि हे शंकर भगवान। अब शंकर भगवान ने सोचा कि सिद्ध पुरुष है, मुझे भी पहचान लिया इसने तो, कि आप इसको ये कहो एक कुंवारी गाय लावें और उस कुंवारी गाय के ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध देवेगी। अब पुण्यात्मा वचन तो मालिक का था, नियमत शंकर जी को बना रखा था। नीमान अपना पति बुलाया, उसको सब बातें बताई। वो कुम्हार के घर से एक सांप घड़ा लिया, छोटा सा कोरा मटका घड़ा, और वो गाय लिया बछिया जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और अभी सांड ने टच नहीं करी थी। वो जाके संग बैल नहीं लागा, वो लाके खड़ी करी। शंकर भगवान ने हाथ थपकी मारी, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद होगी। डेली दूध देने लगी। जब परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्मा, अब हमने परमात्मा को पहचानना है। हमारे ग्रंथ वेद क्या बताते हैं, वेदों के विषय में क्या सुना जाता है कि इनमें परमात्मा की महिमा लिखी है। तो परमात्मा की महिमा लिखी है, तो जो महिमा परमात्मा की उनमें लिखी है, जिस परमात्मा ने वो लीला की है, तो ही इज गॉड, वही है परमात्मा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में। उसमें क्या लिखा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, तब उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 10 सूक्त नंबर 1 ऋग्वेद ये मंडल 9। और इसके कौन है अनुवादक और प्रकाशक, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि सिद्धांत द्वारा अनुवादित लिखा है इसमें। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली। इसके बिल्कुल ये 9 मंडल से स्टार्ट है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। ये मंत्र नंबर 9 है। इसकी संस्कृत है अभि इमम अधन्या उत्सन्नितम शृणंती धेनव। धेनो माने गाय, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा, सोमम सोम माने अमर परमात्मा, इंद्राय पात्वे। इसका अर्थ इन्होंने किया है उस सोम माने अमर परमात्मा को इन्होंने सोम मान लिख दिया, सोम स्वभाव वाले पुरुष को। हर देखो अब ये इसी मंत्र के प्रथम, यही ऋग्वेद मंडल 9वें मंडल का प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है। इसका अर्थ है सोम माने है सोम स्वभाव वाले परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। हम यहां से इन्हीं के इन नकलियों के ही इस पहले तो इस अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो उस सोम मान, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9वां आगे। उस सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने भी परमात्मा होता, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या,
अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना दनाई, अहिंसन यानी धेनो माने गौवें तृप्त करती हैं। ओए होए, हमने इनसे इतना ही लेना है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इन्हीं भाषाओं से बिगड़ कर क्षेत्रीय भाषा बनी है। जैसे हम हरियाणा के अंदर खूड कहते हैं, जो हल से रेखा खींची जाती है, तो संस्कृत में खूड ही शब्द है। और यहाँ अधन्या माने बिना धनाई, हम उस गाय को जो नए दूध नहीं हुई हो उसको अधन्या का, बिना धनाई कहा करते, या बिना धनाई है। जिसके संग बैल नहीं लागा उसको कंवारी कहते हैं। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई यानी कति कंवारी। जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है, तब उसके बाल परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है? हमारे वेद कहते हैं। और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिला, मैं वो वेद जानते ना ही कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं, वो वेद जानते ना ही, वो साधन, वो मंत्र इन वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, उनके बालकपन में जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है, वो दिखाता हूं। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। और ये इन कबीर पंथियों का ही छापा बनाया हुआ है, कोई नहीं सोचा कोई डुप्लीकेट होगा। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, और यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जैसे जमी चकोर पाया निशी चंदा। जुल्हे को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हमारे लिए आए हैं, यानी जुल्हे बच्चे को पाकर जुल्हा बड़ा खुश हुआ। ले सुत चलो हरस मन कीना, ता तो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन पानी भक्षय नहीं, खावे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब इन्होंने, जैसे कबीर पंथियों ने, वैसे तो दुखी व्यक्ति सब जगह जाते हैं अपने पुत्र के लिए, रामानंद जी से भी मिले होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास वाले बार में पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी यथार्थ महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी। तो उसमें भी यही प्रमाण है कि एक अनव्यावर को दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से, अब अवगत वतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर, फिर लिया इसको गोद। तो यहाँ जैसा भी है, इन्होंने फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना, हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है,
वो खाना नहीं खा रहा, ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा, इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा है, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कुंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब वो बालक पीवेगा। देखिए, अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उस मैंने फल पा लिया, और अब मैं आरत हो, हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ संकट निवारण के लिए, सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़े कर दो और दूध देवेगी। दूध चलो ते थनते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदावंत जब होवे बालक, ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार। वो ऐसी लीला करता है, वो कुंवारी गायों से उनके परवरिश होती है बचपन की, और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला वो जीवनी में लिखी है कि उस परमेश्वर ने ऐसी लीला की थी। तो हुई इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब फिर क्या होता है? अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुण्यात्माओं, ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमरलोक में, और वहां मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश्य है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सभी धर्मों के लोग मानते हैं कि भगवान एक है और सर्वशक्तिमान है। उसी भगवान के विषय में शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा है, सबका मालिक एक है। दरअसल सोनीपत हरियाणा के रहने वाले विजेंद्र जी भी साईं बाबा के भक्त थे। सुना करते थे कि सबका मालिक एक है, पर उस एक मालिक के विषय में उन्हें ज्ञान नहीं था, और न ही इन्हें भगवान से मिलने वाले सुख मिल पा रहे थे। कारण ये नहीं था कि ये भक्ति नहीं कर रहे थे, बल्कि कारण ये था कि ये उस सर्वशक्तिमान भगवान की शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं कर रहे थे। सन 2006 के बाद इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका भाई एक्सीडेंट में मारा गया तो वहीं माता जी शारीरिक कष्ट के कारण चल बसी। ऐसी दुखद स्थिति में इनके पास भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं बचा था। उसी दौरान इन्हें एक ऐसा मार्ग मिला जिसने इनकी जिंदगी से दुखों को मिटाकर सुखों की बारिश कर दी। 6 जून 2006 का वो शुभ दिन जब विजेंद्र जी को पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली। ये पल उनके लिए ऐसा था जैसे बेसहारे को सहारा मिल गया हो। आइए अब सुनते हैं विजेंद्र जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई
इनकी आप बताई। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास। विजेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव पिनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/6/2006 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैं परमात्माओं के बारे में घूमता रहता था कि कहीं पूर्ण परमात्मा मिल जाए, और मैं साईं बाबा का भगत था और ये सोचता था कि कभी शिरडी में जाऊंगा। और साईं बाबा ने एक ही बात कही थी कि सबका मालिक एक, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो सबका मालिक एक है कौन। सर आपने बताया कि आपको साईं बाबा की एक बात पसंद आई कि सबका मालिक एक, तो क्या आपको सबका मालिक एक मिला? हाँ, अब मिल गया, सबका मालिक एक मिल गया। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये भी एक वाकया है, वो मैं थोड़ा सिलसिलेवार बताऊंगा। सन 1996 से लेकर 2006 तक अपना बढ़िया काम चल रहा, स्कूल चल रहा था, 10वीं कक्षा तक का, अच्छे बच्चे थे। 2006 में जब मेरे ऊपर विपदा आई, मेरी माताजी बीमार थी, हृदय रोगी, और वो रोहतक मेडिकल में मेरा छोटा भाई लेकर चला गया उसको, और वो मेडिकल में दाखिल करवा दी रोहतक मेडिकल में, और पैसे भूल गया मेरा भाई। पैसे लेने वापस आया घर पर, तो रास्ते में जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट वो मर गया जी। वो मरने के बाद ठीक 13 दिन बाद, जिस प्रकार ग्रामीण करते हैं, 13वीं वाले दिन मेरी माँ भी चल बसी, और मेरी माँ चल बसी, और स्कूल के बच्चे भी तितर बितर हो गए, और एक नौकरी के पैसे ले रहा था जो कि बहुत ज़्यादा थे। मैंने मेरे पिताजी ने अपने भी दिलवाए थे और दूसरों के भी दिलवाए थे, लगभग 60-70 लाख रुपए थे, और वो भी लेकर चंपत हो गया जी। और इसी दौरान मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, और दोनों गुर्दों ने भी काम करना बंद कर दिया। तो जी मैं भी बीमार रहने लगा, और तो भगतमती ने एक दिन कहा कि तुम्हारा छोटा भाई भी चला गया और मम्मी भी चली गई, अब तुम भी मतलब बीमार है, उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास माँ दाखिल थी। तो मैं उसके पास गया। डॉक्टर ने अपने साले के साथ, डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा अपने पिताजी को लाओ बुलाकर। लेकिन मैंने कहा कि जी मेरी माँ भी मर गई, मेरा भाई भी मर गया, आप हमें ही बता दो क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, और हम तुम्हारे ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अत्यधिक कमजोरी के कारण बीच में मर सकते हो, इसी कारण हम तुम्हारे गुर्दे नहीं बदल सकते। और डॉक्टर ने 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने का समय दे दिया। मैं घर पर वापस आया। मैंने अपने जो मेरे साथ गया हुआ था मेरा साला, उससे भी कह दिया कि कभी किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि घर की औरतों का यही वो होता है, वो खामखाई सोच मानने की। तो मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। इसी दौरान मैं रोज़ मरता रहा। पूरे 2.5 महीने निकल गए। 2.5 महीने निकल गए। इसी दौरान मुझे एक मेरे पिनाना गांव में एक ही भगत थे, संत रामपाल जी महाराज से, वे करोथा से जुड़े हुए थे। और करोथा से जुड़े होने के कारण वे कई बार मेरे करोथा से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी के पास आकर बैठते थे। वे एक दिन उन्होंने मुझे पूछ लिया कि तुम दिन पर दिन मरता जा रहा है, क्या बात है, तुम्हारी शक्ल भी बदल गई। तो मैंने उससे कहा कि दादाजी आपको नहीं बताऊँगा मैं कि मुझे क्या बीमारी, आप मेरे पिताजी को बता दे, वे खामखाई चिंतित होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ। तो मैंने उनको बता दिया कि दादाजी ऐसे ऐसे बातें, मेरे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दे दिया, 2.5 महीने जा चुके हैं और 3.5 महीने बाकी है मेरे। तो उन्होंने कहा कि बेटे क्या तुम परमात्मा में विश्वास रखते हो? मैंने कहा कि पहले मैं परमात्मा में विश्वास रखता था दादाजी, क्योंकि मैं साईं बाबा का भगत था, और खेत में कमरा बना रखा है, कोठला कहते हैं जिसको आम भाषा में हम गांव वाले, वहाँ पर बैठकर मैं भक्ति करता था। और लेकिन किसी भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ भी मर गई, भाई भी मर गया, मैं नास्तिक हो चुका हूँ, अब मैं किसी भगवान को नहीं मानता। तो उन्होंने मुझे, मेरे दादाजी ने कहा कि भैया एक बार मेरे कहने थे तू करोथा चल, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बार बार जिद की। अगले दिन फिर आया, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूँगा 3 दिन का, और तू मेरे साथ चल। तो मैंने कहा कि मैंने भी सोच मानी है, बोला मेरा काम कर देगा, इसका कोई लाभ भी नहीं मेरा काम करने से। तो मैंने उसकी हामी भर ली, चलते हैं दादाजी। तो मैं उसके साथ करोथा चला गया जी। करोथा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का उस दिन सत्संग था 3 दिन का। और 3 दिन का सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज ने
अपना सत्संग शुरू किया तो मैंने भी देखा, मगर चलो देखते हैं। परमात्मा ने जब प्रमाणित किया, गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जब प्रमाणित किया, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख मिलता है, न उनकी गति होती है, न मोक्ष मिलता है। और 24वें श्लोक में कह दिया, इसे तेरे लिए है अर्जुन, करते और अकर्तव्य की व्यवस्था में, अर्थात कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्रीय प्रमाणित है। तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं तो मनमाना आचरण कर रहा था, मुझे लाभ कहाँ से मिलेगा। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आज तक मैं ओम नाम को सबसे बड़ा मानता था, क्योंकि हमें बचपन से शिक्षा दी जाती थी कि ओम नाम से तब बड़ा, इसका बड़ा न कोई जो स्मरण करे ओम का शुद्ध आत्मा होए। उसी दिन उसे अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि दादाजी इस संत का नाम दिलवाओ मुझे, क्योंकि ऐसा ज्ञान मैंने आज तक नहीं सुना। तो मैंने 6 जून 2006 में संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। सर, जैसे कि आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। पहले आपकी माताजी की मृत्यु हो गई और फिर आपकी भाई की मृत्यु हो गई, और आपका जो स्कूल था वो भी बंद हो गया। और जब आप परेशान रहने लगे, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके दोनों गुर्दे खराब हैं और आपकी जीवन ज़्यादा नहीं है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियाँ ठीक हुई? तो संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मुझे थोड़ा थोड़ा आराम महसूस हुआ और 1 हफ्ते में आराम लगने लगा। उसके बाद मैं घरवाली बोली कि तू एक बार दोबारा चेक करवा कर आ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसी डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे अब बिल्कुल सही हैं, तुमने कहाँ से दवाई ली? तो मैंने उनको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। तो डॉक्टर तो नहीं मानते इस चीज़ को। तो मेरे दोनों गुर्दे ठीक होने के बाद मैं भी अचंभित रह गया, और मैंने एक ही बात वो करी कि परमात्मा ने शास्त्रीय विधि अनुसार मुझे भक्ति दी और उससे मुझे बहुत सारे लाभ हुए। मेरे गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, 2006 से लेकर अब तक बिल्कुल ठीक है मेरे गुर्दे। उसके बाद मैं भगतमती को कहने लगा कि परमात्मा आए हुए हैं, चलो तुम भी चलो। तो भगतमती कुछ दिनों तक नहीं मानी, फिर भगतमती भी आ गई, पूरा परिवार आ गया। उसके बाद मेरे पिताजी थोड़े एंटी हो गए मेरे से, क्योंकि वह कहने लगे कि तू कहाँ जाने लगा, ऐसी जगह नहीं जाते, क्योंकि उसी समय करोथा की लीला कर दी थी परमात्मा ने। तो वे कहने लगे इस तरह ठीक है, मेरा छोटा बेटा जी जाता है, तू मर जानता उसकी जगह, वो भी ठीक था, तू कहाँ जाने लगा, और जब तू मरेगा तो 5.25 का प्रसाद बांटूंगा, यहाँ तक भी कहने लगे। तो ये सिलसिला 2 साल तक चला। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज अपनी करोथा की लीला पूरी करके बाहर आए, और उसके बाद मेरे पिताजी बीमार पड़ गए जी। एक दिन बीमार पड़ने के बाद वे पूरे 15 दिन तक रोहतक मेडिकल में रहे। रोहतक मेडिकल में रहने के बाद उनको कोई आराम महसूस नहीं हुआ और ऑपरेशन बोल दिया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ पर मशीन नहीं है, तुम्हें बाहर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 4.5 लाख रुपये तक का खर्चा आएगा। तो फिर मैंने कहा पिताजी से कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे। और 2 बेड थे सर जी, एक बेड इस साइड में, एक बेड इस साइड में। एक पर मेरे पिताजी लेटे थे, एक पर मेरे पिताजी से भी कम बीमारी का मरीज लेटा हुआ था। रात को वो मर गया जी। रात को वो मर गया तो मेरे पिताजी सुबह उठे और आँखों में पानी आ गया उसके, और कहने लगे भाई विजेंद्र अब मैं बचूँगा नहीं, तुम मैं तेने बता दूँ किसका लेना देना है। लेकिन मैंने कहा कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे, भगवान ने सांस दे रखे तो हम थोड़ा मतलब आपका इलाज हम पूरा करवाएंगे। तो मैं चाय लेने के लिए नीचे आ गया सर जी। जब मैं ऊपर गया तो मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी कि बेटे विजेंद्र एक काम नहीं कर देता हूँ। मैं क्या पिताजी? तो उन्होंने कहा कि तू अपने बाबा के पास ले चल मुझे। तो परमात्मा ने बड़ी लीला की और घर पर ले आया मैं उसको, वहाँ से छुट्टी दिलवा कर। और अगले ही दिन बरवाला में सत्संग था 3 दिन का, संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया और सत्संग के दौरान पूरा सत्संग सुना 2 दिन। और तीसरे दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली और धीरे धीरे उसको आराम लगना शुरू हुआ। और मैंने फिर डॉक्टर से चेकअप करवाया तो वे भी स्वस्थ हो गए और आज तक स्वस्थ हैं। मेरे पिताजी शराब बहुत पीते थे, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन तक तो दीवारों का सहारा लेकर घर पर आते थे, क्योंकि कईयों ने शिकायत भी की कि अपने पिताजी को संभालो, ज़्यादा पीते हैं। और
ओका तो यहाँ तक पीते थे कि खेत में जावन थे ना, जब ओखटी भर कर ले जाया करते ताकि बीच में नशा न टूट जाए, इतना ज़्यादा नशा करते थे। और संत रामपाल जी महाराज ने उसका नशा बिल्कुल छटवा दिया जी। और अब ये ओके की तरफ अदर ओके का धुआं भी उसको मतलब हानि करता है जी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे दोबारा लाइन पर गाड़ी चढ़ा दी और अब दाल रोटी ठीक चल रही है इस दास की, और परमात्मा की रजा हो रही है। और लाभ मीना मेरे घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था, लेकिन वो परमात्मा की रजा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। भूत प्रेतों की समस्या थी, मेरी माता जी और मेरे जो छोटे भाई थे वे भूत प्रेतों के कहानी चले गई, और भूत प्रेतों की समस्या से मुझे निजात संत रामपाल जी महाराज ने दिलवाई। अब कोई समस्या नहीं है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये दास कहना चाहेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र विधि अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं, उससे दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। क्योंकि बगैर शास्त्र विधि के जो हम भक्ति करते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता, न तो बीमारी कट सकती है और न हमारा मोक्ष हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर और अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? कई टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप फ़ोन करके किसी भी नज़दीक नामदान सेंटर से संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, चल के बिन अगाध गति सूते चादर तान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਤਸੰਗ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਾਨਾ ਧਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ। सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। सतलोक आश्रम तूरी, पंजाब। सतलोक आश्रम खमानो, पंजाब। सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान। सतलोक आश्रम शामली, उत्तर प्रदेश। सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम इंदौर, मध्य प्रदेश। सतलोक आश्रम तनुषा, नेपाल। इस महासमागम विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6477394641। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ NRI TV ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।